तो गुड आफ्टरनून बेटा, नमस्कार आप सभी को। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून बेटा। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी पाठशाला। और बच्चे हम टेंस नाउन पढ़ रहे थे अपनी क्लास में, और आज जो हम करेंगे पुत्र जी, एक बहुत प्यारी सी चीज को समझेंगे। ठीक है, वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखो जी बच्चे, वो क्या है, वो ये रहा। एक ना, आज मैंने आगे पढ़ने से पहले एक आपके लिए एक पीडीएफ तैयार की है बेटा। वो पीडीएफ आज मैं ऑफलाइन के बैच में भी करा रहा था और आपको भी कराऊंगा। देखो जी, वो पीडीएफ क्या है। एक देखो पुत्र, वो पीडीएफ ये है और आपको भी ये प्रैक्टिस करनी है। वो पीडीएफ ये नाउ। अब आप बोलोगे सर नाउन तो अभी चल रहा है, फिर प्रैक्टिस आपने तो कहा था टॉपिक की बात करेंगे। बिल्कुल बेटा, देखिए पीडीएफ मैंने ऐसे तैयार किया है जिसको अभी हमें प्रैक्टिस करना है। देखो ये पीडीएफ किस पर बेस्ड है। जब मैंने आपका नाउन टॉपिक चालू किया था बेटा, तो ये नाउन की सेल्फ स्टडी एक पीडीएफ मैंने बनाई है, जिसको मैं भी पढ़ाऊंगा और आप उसे सेल्फ स्टडी करेंगे। इस पीडीएफ में क्या है पुत्र जी, इसमें आपको नाउन पहचानना सीखना है, इसमें आपको नाउन फ्रेज पहचानना सीखना है, और छुटकू मियां इसमें आपको नाउन क्लोज पहचानना सीखना है। नाउन किस किस का काम करेगा, सब्जेक्ट का काम कर सकता है, ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन सकता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, वो सारी चीज। ठीक है बच्चा, वेरी गुड। और ये पीडीएफ मेरे पुत्र फिर आज क्लास के बाद में आपकी अपलोड भी करा दूंगा। आसान हो गया, बहुत अच्छा। लेकिन आपको क्या वादा करना है कि सर आप लोग हमारे लिए इतनी मेहनत करोगे तो हम भी जी जान लगा के पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे। ठीक है, ये बात आपको अपना रखना है, उसी हिसाब से आपने देखना है। देखो मेरे बच्चे, आपने देखा नाउन एक नेमिंग वर्ड है जो विजिबल या नॉन फील ओनली हो या नॉन विजिबल हो, उनको कवर करता है। ठीक है, फिर मैंने इसमें आपके लिए लिख दिया बेटा कि नाउन अपने आप में एक वर्ड है जो किसी चीज का भी नाम है, पर्सन हो, प्लेस हो, थिंग हो, या कोई आइडिया हो जो दिखाई ना दे, सिर्फ महसूस किया जाए। वेरी गुड। जो सेंटेंस में नाउन है बेटा वो रोल प्ले किसका करता है, सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, अपोजिटिव अपोजिटिव याद है, अपोजिशन हो गया। ठीक है, एडजेक्टिव हो गया, और विद अपोस्ट्रोफी ऐसा है। एक एक फंक्शन आपको कराया था मेरे बच्चे। डन है, बहुत बढ़िया। अब मैंने ये नीचे एग्जांपल लिख दिए ताकि आप इन एग्जांपल से क्या करो बेटा, आप इन एग्जांपल से पता करो यहाँ कौन कौन सा नाउन है। आई नीड टू फीड माय न्यू गोल्ड फिश, मतलब व्हाट फीड किसको करोगे, गोल्ड फिश तो ये नाउन हो बेटा, न्यू तो ये एडजेक्टिव हुआ, और माय क्या हुआ बेटा, डिटरमिनर हुआ। डिटरमिनर क्या होगा, नाउन को डिटरमाइन कर देगा। तो माय न्यू गोल्ड फिश है ना, और आप कहो तो ये नाउन फ्रेज भी होगी, है ना बेटा, ये नाउन फ्रेज भी होगी। तो इसमें से नाउन पहचानो। माय फ्रेंड, फ्रेंड क्या है बेटा, नाउन। इज स्टेइंग विद अस फॉर अ व्हाइल, आर्टिकल के बाद ये भी क्या बन गया तरीके से, नाउन। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू विजिटिंग मुंबई, मुंबई क्या हुआ बेटा, नाउन। वी आर ईटिंग व्हाट, पिज्जा, पिज्जा क्या हुआ, नाउन। आई नीड अ न्यू कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या हुआ, नाउन। राइट, दिस प्राइस इज टू हाई, तो प्राइस क्या हुआ बेटा, नाउन। ही रियली वैल्यूज ऑनेस्टी, किसको वैल्यू करता है, ऑनेस्टी को वैल्यू करता है। ऑनेस्टी क्या हुआ बेटा, नाउन। इन आवर रिलेशनशिप, ये क्या हुआ, आर्टिकल, आर्टिकल के बाद रिलेशनशिप क्या हुआ बेटा, नाउन। तो आप में से सारे बच्चों ने इसमें से नाउन छाड़ लिया। ये तो आसान था, आपने बता भी दिया। चलो नहीं बेटा, नाउन खत्म नहीं हुआ बच्चे, नाउन खत्म नहीं हुआ। ये तो छोटी पीडीएफ मैंने तैयार की थी कल, मैंने सोचा आज वो कराई जाए। समय समय पे कुछ नई चीजें भी तो होती रहती है ना, मुझे लगता है ये प्रैक्टिस करवा चाहिए बच्चों को। हाँ, वेरी गुड बेटा। मुंबई नाउन है, काम एंड वर्ब, ऋतिक है ना, नाउन है, काम एंड वर्ब का भी कर सकता है। चलो, कंपोनेंट्स ऑफ नाउन फ्रेज, कंपोनेंट्स देखो बेटा, नाउन फ्रेज। अब बात करते हैं नाउन फ्रेज। हमेशा याद रखिएगा बेटा, नाउन फ्रेज आपको कैसे दिखाई देगी। मैंने कहा था जब नाउन के साथ कुछ जुड़े। नाउन के साथ क्या क्या जुड़ सकता है बेटा, हो सकता है नाउन के साथ आर्टिकल जुड़ जाए, हो सकता है नाउन के साथ डिटरमिनर जुड़ जाए, हो सकता है नाउन के साथ एडजेक्टिव जुड़ जाए, हो सकता है नाउन के साथ कोई दूसरा नाउन जुड़ जाए, है ना बेटा, नाउन दूसरा कुछ जुड़ जाए। आपने ये बोला हाँ सर ऐसा भी हो सकता है बेटा, ऐसा हो गया। हो सकता है नाउन के साथ एक्सप्लेनेशन में प्रीपोजिशन और एक और नाउन जुड़ जाए, हाँ तो बेटा ये मिलकर नाउन फ्रेज हो जाएगा। वेरी गुड। तो एक नाउन फ्रेज को कौन बनते हैं बच्चे, नाउन फ्रेज कौन बनता है, नाउन हो जाएगा, नाउन में एडजेक्टिव जुड़ जाएगा, डिटरमिनर जुड़ जाएगा। ठीक है, कुछ भी जुड़ सकता है, नाउन में प्रीपोजिशन नाउन जुड़ जाएगा। जैसे द फादर ऑफ रोहन, द फादर ऑफ रोहन क्या बन गया, नाउन फ्रेज। और इंडिविजुअल देखोगे बेटा, जैसे आपने ये देखा द फादर ऑफ रोहन, है ना मेरे बच्चे, द फादर ऑफ रोहन, आपने बोला सर देखो ऑफ रोहन, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज बन गई। मैंने बोला वेरी गुड, बट बेटा टोटल मिलकर तो नाउन फ्रेज बन गई। द फादर ऑफ रोहन नाउन फ्रेज बन गई, जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम कर लेगी, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट का काम कर लेगी। ठीक है, वेरी गुड, ये चीजें यहाँ पर तो ऐसे नाउन फ्रेज बोलते हैं। ये बच्चा कैसे हमें भी तो बताने दो। नहीं बेटा मैं रिवाइज करा रहा हूँ आपका, आपको नहीं बताना कुछ, मैं रिवाइज करा रहा हूँ आपका। आप इसे क्या करोगे, घर पे जब इस पीडीएफ को पढ़ोगे आप तब बताओगे, है ना, आप इसको तब बताओगे। तो ये सारा कुछ कॉपी करना बेटा, पीडीएफ मिलेगा, कोई कॉपी नहीं करना। मैंने कहा था सेल्फ स्टडी नोट्स भी दूंगा, अभी तो सारे के सारे दिखेंगे। समझ में आ गया तुमको। आज इसके एग्जांपल देखते हैं। तो उसी चीज को मैंने क्या किया, आपके लिए लिख दिया कि नाउन फ्रेज में कंपोनेंट्स ऑफ नाउन फ्रेज क्या बनता है, नाउन हो गया, कंजंक्शन हो गया, नाउन जुड़ गया, जिरेंड और नाउन हो सकता है। देखो बेटा जिरेंड भी तो नाउन ही होता है। जैसे देखो अगर आपने ये लिखा, मैंने कहा था जिरेंड का मतलब क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी नाउन का काम करती है। अगर मैं ये कह दूंगा बेटा रीडिंग इज लाइक्ड बाय मी, तो बताओ व्हाट इज लाइक्ड बाय मी, रीडिंग, तो रीडिंग जिरेंड हो गया। तो लेकिन है तो ये नाउन, तो ये खाली नाउन है। अगर मैं बोलूं बेटा रीडिंग बुक्स इज लाइक्ड बाय मी, किताबें पढ़ना मुझे पसंद है, तो ये नाउन फ्रेज बन गई। क्यों, क्योंकि ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, दोनों जुड़े तो नाउन फ्रेज बन गई। इसको जिरेंड फ्रेज भी कह देते हैं जिरेंड में, लेकिन इसको आप नाउन फ्रेज भी कह देते हैं। किसके साथ आगे एक्सप्लेन कर दिया, रीडिंग बुक्स, ईटिंग पिज़्ज़ा इज नॉट लाइक्ड बाय मी, ईटिंग दिस डिश इज नॉट लाइक्ड बाय मी, कुछ भी आप जोड़ दोगे। वाचिंग मूवीज इज लाइक्ड बाय मी, वाचिंग मूवीज नाउन फ्रेज बन गई। तो बेटा जिरेंड और नाउन फ्रेज बन जाता है। आर्टिकल होगा, एडजेक्टिव नाउन हो सकता है, आर्टिकल हो नाउन हो, प्रीपोजिशन फ्रेज भी बन जाए, उसके साथ जुड़ जाए प्रीपोजिशनल फ्रेज भी। द फादर ऑफ रोहन याद है, ऑफ रोहन फादर में जुड़ गया, डिटरमिनर और नाउन हो सकता है। तो ये कंपोनेंट्स हो सकते हैं, ये चीजें हो सकती हैं जो नाउन फ्रेज को तैयार करती है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे क्या बना बेटा, सब्जेक्ट बन गया, तो आपने बोला ये सब्जेक्ट बन गया, यहाँ नाउन फ्रेज। आसान है। अब इसके क्या किया मैंने, आपके लिए एग्जांपल सेट कर दिए। ठीक है, मैंने आपके लिए एग्जांपल सेट कर दिए, ये बेटा एग्जांपल्स। जैसे अब आपने ये घर पे स्टडी करना है। कैसे एग्जांपल सेट किए, देखो बेटा नाउन फ्रेज, नाउन कंजंक्शन और नाउन एज सब्जेक्ट, नाउन है कंजंक्शन है नाउन है, देखो नाउन है कंजंक्शन है नाउन है, नाउन फ्रेज बनी सब्जेक्ट बन गई, नाउन फ्रेज बनी सब्जेक्ट बनी, नाउन फ्रेज बनी सब्जेक्ट बनी। मैंने वो काले बना दिया, उसको बोल्ड कर दिया बेटा, अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। एक बच्चे ने बोला कि हर टॉपिक में सेल्फ स्टडी नोट्स मिलते हैं। मेरे बच्चे में हर टॉपिक अलग लहजे में पढ़ाता हूं। नाउन में नाउन के लहजे से नाउन पढ़ाता हूं, प्रोनाउन में मेरे बच्चे प्रोनाउन के लहजे से प्रोनाउन पढ़ाऊंगा। हर टॉपिक को पढ़ाने का तरीका मेरा अलग है। यही कारण है आप लोग इतनी रिस्पेक्ट मेरी कर लेते हो। और क्या है मेरे बच्चे, बताओ पढ़ाते हो तो इतने सारे इंग्लिश के टीचर हैं, फिर जैसे सर में बाकी में क्या फर्क रहा बेटा। बाकी क्या करते हैं, एक बात बताओ मेरे बच्चे, आप घर में किसी भी पशु को रखो, गाय है और भैंस है, आपको पता है गाय को पालने का तरीका लगेगा, भैंस को पालने का तरीका लगेगा। मैथ्स में चलो सब्जेक्ट का एग्जांपल ले लो आप सब्जेक्ट का एग्जांपल लोगे, क्या मैथ्स को टैकल करने का तरीका और इंग्लिश को टैकल करने का तरीका लगेगा, बिल्कुल अलग होगा। क्या मैथ्स में प्रॉफिट एंड लॉस और मेंसुरेशन को सेम बिहेवियर से पढ़ोगे, बेटा मेंसुरेशन में आप बहुत ज्यादा सीरियस हो जाएंगे, मेंसुरेशन बहुत ज्यादा प्रैक्टिस मांगेगी, प्रॉफिट एंड लॉस कम प्रैक्टिस मांगेगी। इसलिए क्या करना है, हर टॉपिक को अलग लहजे से पढ़ो, एक ही डंडे से सभी को नहीं हाँकना है, एक ही डंडे से सभी को नहीं हाँकना है। मैं नाउन में सेल्फ स्टडी नोट्स क्यों बना रहा हूं आप लोगों के लिए, क्योंकि नाउन में सेल्फ स्टडी नोट्स की जरूरत है बेटा। आप जितना ज्यादा इसके एग्जांपल्स पढ़ोगे जरूरत है आपको। ठीक है, तभी तो ये सेल्फ स्टडी नोट्स बनेंगे। तो नाउन में सेल्फ स्टडी नोट्स की जरूरत पड़ती है, प्रीपोजिशन में सेल्फ स्टडी नोट्स की जरूरत पड़ती है, और कोई भी ऐसा टॉपिक जिसमें सेल्फ स्टडी नोट्स की आपको जरूरत पड़ेगी। तो जिस टॉपिक में जब जब मुझे लगेगा कि यहां बच्चे को सेल्फ स्टडी नोट्स देने चाहिए, वो टॉपिक उस बिहेवियर से पढ़ेंगे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। देखो वापस करो, ये हो गया। अब देखो मैंने वो बता दिया। अब नाउन फ्रेज जिसमें नाउन हो, कंजंक्शन हो, नाउन हो एज एन ऑब्जेक्ट, तो यहां एज सब्जेक्ट देखा, अब एज एन ऑब्जेक्ट देखो बेटा। वी हैड क्या खाया, ब्रेड एंड बटर। माय मॉम वेंट टू द ग्रोसरी स्टोर, मेरी मम्मी ग्रोसरी स्टोर गई टू बाय, खरीदने के लिए क्या, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। तो आपने क्या देखा, ये नाउन फ्रेज है जो ऑब्जेक्ट का काम करेगी। आगे देखो बेटा, अब एक ऐसी नाउन फ्रेज जिसमें जिरेंड और नाउन जुड़ जाए, जिरेंड और नाउन जुड़ के नाउन फ्रेज बने। देखो रीडिंग बुक्स,
लिसनिंग टू म्यूजिक इज हर हॉबी, रीडिंग बुक्स इज माय फेवरेट पास टाइम। ऐसा नहीं इसमें बाकी ये भी तो नाउन फ्रेज है, इज माय फेवरेट पास टाइम। पास टाइम नाउन हुआ, फेवरेट एडजेक्टिव हुआ, ये डिटरमिनर, ये भी तो नाउन फ्रेज है। लेकिन बेटा मैंने अभी यहां सिर्फ वो नाउन फ्रेज बताई है जो अपने आप में डिग्निटी के साथ हो। ऐसा नहीं कि सेंटेंस में कोई नाउन फ्रेज नहीं, वो भी हो सकती है, ये भी तो नाउन फ्रेज है। हर हॉबी, बेटा देखो हर डिटरमिनर हुआ, हॉबी नाउन हुआ, हर हॉबी भी तो नाउन फ्रेज है। वेरी गुड, ये चीज आप याद रखिए, ठीक है, ये चीज आप दिमाग में रखो कि नाउन फ्रेज बाकी भी तो हो सकती है लेकिन ये भी तो हो सकती है। वेरी गुड, आगे देखो बेटा, अब नाउन फ्रेज जिसमें आर्टिकल हो, एडजेक्टिव हो और नाउन हो। देखो बेटा, द न्यू गर्ल, नाउन एडजेक्टिव आर्टिकल, तो आर्टिकल एडजेक्टिव नाउन, आर्टिकल एडजेक्टिव नाउन, नाउन फ्रेज। माय फादर, देखो माय फादर भी तो नाउन फ्रेज है, लेकिन मैं ये नाउन फ्रेज बता रहा हूं। आ स्मार्ट वॉच, वॉच देखो आर्टिकल एडजेक्टिव नाउन, नाउन फ्रेज, ये भी तो नाउन फ्रेज है, सब्जेक्ट का काम कर रही है। वेरी गुड, ये चीज देखो, वी फाइनली विजिटेड द वेल नोन म्यूजियम। अब देखो इसमें प्रेपोजिशन भी जुड़ गई बेटा, अगर यहां तक देखो तो आर्टिकल एडजेक्टिव नाउन, और ये भी इस नाउन फ्रेज का क्यों सब म्यूजियम ऑफ आर्ट्स, तो प्रेपोजिशन फ्रेज में म्यूजियम में मीनिंग जोड़ रही है, तो ये भी तो एडजेक्टिव है म्यूजियम का। आ जाओ बेटा, तो पूरा का पूरा नाउन फ्रेज बना, क्योंकि बेटा ऑफ आर्ट्स तो म्यूजियम ऑफ आर्ट्स, तो ऑफ आर्ट्स म्यूजियम का एडजेक्टिव हुआ, ये भी म्यूजियम का एडजेक्टिव हुआ, ये आर्टिकल हुआ जो म्यूजियम के लिए, तो सारे भाई इकट्ठे हो गए और ये पूरा क्या बना, द वेल नोन म्यूजियम ऑफ आर्ट। ठीक है, अब देखो नोन तो बेटा वर्ब होती है, लेकिन यहां तो एडजेक्टिव है। नोन पीपल, नोन पीपल जाने पहचाने लोग, तो नॉन पीपल, पीपल नाउन हुआ तो नॉन क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। प्रिंट आउट नहीं निकलवाना मेरे बच्चे, प्रिंट आउट नहीं निकलवाना किसी भी पीडीएफ का, प्रिंट आउट नहीं निकलवाना, मेरे शब्द ध्यान से सुनो। क्यों? क्योंकि बेटा आप इसको एक बार पढ़ोगे, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, एक ही बार रिवाइज करना है इसको। अब देखो, फिर मैंने बोला नाउन फ्रेज कैसे काम करेगी बेटा, अब देखो किसके साथ, प्रेपोजिशन के साथ। अब आ गया ना, द बिल्डिंग, हां नियर क्या है, प्रेपोजिशन, नियर द बस स्टॉप, तो ये प्रेपोजिशन का अपने आप में ऑब्जेक्ट, अब ये पूरा नाउन फ्रेज है। क्यों? देखो द बिल्डिंग नियर द बस स्टॉप। आगे देखो, डिड यू मीट द बॉय फ्रॉम लंदन, फिर नोबडी सीम टू नो द वे टू द पासपोर्ट। ये चीज आपने देखा, उसके साथ भी जुड़कर, इसका मतलब इनडायरेक्ट मैंने क्या कहा, प्रेपोजिशन जो नाउन फ्रेज है नाउन, और इसके साथ कुछ भी जुड़ जाए, आगे जुड़ेगा प्रेपोजिशन करके नाउन, बाद में जुड़े कुछ भी। वेरी गुड, ये चीज याद, तो इसको पढ़ना है बस बेटा, नोट्स कुछ इसको पढ़ना है आपने, एग्जांपल तो छोटू। अब देखो नाउन फ्रेज डिटरमिनर और नाउन, देखो दीस बुक्स डिटरमिनर नाउन, दैट बिल्डिंग, ठीक है, दोस ऑरेंजेस, खत्म। ऐसे बस एग्जांपल्स पढ़ने हैं आपने, तो ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुई है, ये सब्जेक्ट की तरह यूज हुई है, ये सब्जेक्ट की तरह यूज हुई है, पूरा प्रॉपर लिखा है। अब ये फिर मैंने मिक्स्ड एग्जांपल लिख दी, टीना एंड अनु, पास्ता एंड मोमोज, पेरिस ऑफ स्पेन, ठीक है, आप इसको पढ़ लोगे तो आपको नंबर ऑफ एग्जांपल्स और अच्छे लग जाएंगे, तो ये और गहराई में समझ आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, नाउन क्लोज। अभी मैंने कितने सारे एग्जांपल लिख दिए मैंने। नाउन क्लोज क्या होती है, डिपेंडेंट क्लोज होती है। क्यों? अपने आप में थोड़ा मालिक है वो तो डिपेंड करती है सेंटेंस पर, दूसरी क्लोज पर डिपेंड करेगी ना, इसलिए नाउन क्लोज कैसी क्लोज होती है, डिपेंडेंट क्लोज होती है, डिपेंड करती है। आज कितने सारे एग्जांपल दिए, आई नो क्रिकेट, आई नो दैट इट हैपेंड, मेरे को पता है ये हुआ था, आई नो व्हाट दैट इट हैपेंड, देखो उनको ब्लैक रखा है पूरा का पूरा हर नाउन क्लोज को। आई नो हाउ इट हैपेंड, मुझे पता है कि ये हुआ था, मुझे पता है कैसे ये हुआ था, मुझे पता है क्यों ये हुआ था, व्हाट आई से इज ट्रू, जो मैं कहता हूं वो सच है। अब आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानो, देखो बेटा ये तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इज ट्रू का ये क्या है, सब्जेक्ट, आई लाइक व्हाट आई सी, ऑब्जेक्ट, शो मी मुझे दिखाओ, क्या दिखाओ, व्हाट शो का क्या हुआ, ऑब्जेक्ट, आई नो क्या जानते हो, दैट द स्टोरी इज, ठीक है, दिस ट्रू, तो क्या है, ऑब्जेक्ट, आई अंडरस्टैंड व्हाट, ऑब्जेक्ट, माय कमेंट इज व्हाटएवर यू वांट, तो ये क्या बना इसका कॉम्प्लीमेंट, पता है क्यों, देखो बेटा ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ ये नाउन क्लोज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट की कॉम्प्लीमेंट है, मेरी कमेंट है, क्या है तेरी कमेंट, तो सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करिए, आप इसको एडजेक्टिव बोल दो या इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोल दो, तो यहाँ ये नाउन क्लोज किसका काम कर रही है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रही है। एक और देखो बेटा, आई नेवर नो हाउ मच ऑफ व्हाट आई से इज ट्रू, मुझे नहीं पता जो मैं कहता हूं उसका कितना सच है। बेटा ऑफ क्या हुई, प्रेपोजिशन, मेरे बच्चे प्रेपोजिशन के बाद ये नाउन क्लोज है, ये प्रेपोजिशन का किसका काम कर रही है, ऑब्जेक्ट, ये किसका काम कर रही है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कर रही थी, तो नाउन क्लोज ने क्या काम किया, सब्जेक्ट, नाउन क्लोज ऑब्जेक्ट, नाउन क्लोज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, नाउन क्लोज क्या काम करती है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। पहचानो इनको बेटा, पहचानो, ये चीज ध्यान में रखो। तो ये एग्जांपल्स हैं मेरे बच्चे, इनको पढ़ो। फाइव फंक्शंस ऑफ नाउन क्लोज, कैसा काम करती है, सब्जेक्ट, देखो मैंने सब्जेक्ट की काम करवाया, पूरा समझा रखा है। किसका काम करती है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो सेंटेंस में उसको डायरेक्ट एक्सप्लेन करती है, उस वर्ब का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट दो होते हैं, तो डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट बेटा, ये वर्ब टॉपिक में भी पढ़ाऊंगा। तो आपने क्या देखा, देखो यू कैन चूज व्हाट, तो ये चूज का क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, देखो मेरे बच्चे, जो वर्ब से डायरेक्ट रिलेट करे, डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन जो वर्ब की होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, जो इनडायरेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है वो इनडायरेक्ट। कैसे, देखो अगर मैं कहता हूं मैं पढ़ाता हूं, हां तो जो भी चीज मैं पढ़ाता हूं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बेटा, इंग्लिश पढ़ाता हूं, किसको पढ़ाता हूं, आपको पढ़ाता हूं, तो आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो। आई टीच यू इंग्लिश, आपने खरीदा, क्या खरीदा, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आपने खाया, क्या खाया, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आपने वॉश किया, क्या वॉश किया, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आपने पेंट किया, क्या पेंट किया, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसके लिए पेंट किया, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसके लिए खरीदा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसको पढ़ाते हो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो पढ़ाते हो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये चीज याद रखना। तो बेटा जब एग्जाम में इनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ लेगा, ठीक है, आप पैसिव वॉइस करेंगे, उनमें ये काम आएगा मेरे बच्चे, आप पैसिव वॉइस करोगे, सपोज करो, और बेटा आपको किसी चीज का पैसिव वॉइस बनाना पड़ जाए, हां बताओ, आई डू नॉट नो व्हाट ही डज, क्या पता इसका पैसिव वॉइस आ जाए, बताओ, आई डू नॉट नो, इसका पैसिव वॉइस आई डू नॉट नो व्हाट ही डज। अरे मेरे बच्चे अब क्या है, आई डू नॉट नो व्हाट ही डज, मुझे मैं नहीं जानता वो क्या करता है, तो उस पैसिव वॉइस में बदलने के लिए आपको ये तो पता हो बेटा ये ऑब्जेक्ट है किसका, इसका, और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट क्या आएगा आगे, तो व्हाट ही डज आगे आएगा। आपको ये कब पता चलेगी, जब आपको इन चीजों की जानकारी होगी। तो ये चीजें ये मत सोचिएगा ये नाउन में ही मदद करेगी, नहीं, ये आपकी मदद बाकी टॉपिक्स में भी करेगी। नाउन और ऑब्जेक्ट में कोई फर्क नहीं है मेरे छोटे, नाउन ही तो ऑब्जेक्ट का काम करता है, ठीक है। प्लस कितने सारे एग्जाम है जिनमें सेपरेट पूछता है, सीरीज में सेपरेट पूछता है, सीरीज के एग्जाम में सेपरेट पूछता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच बताओ, ठीक है, सीरियल में क्वेश्चन दे देगा, तो बढ़िया बढ़िया एग्जाम्स में एक क्वेश्चन पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है, सीरीज में 10 नंबर की पार्ट्स ऑफ स्पीच आती है, बट मेरे बच्चे मुझे तो हर एग्जाम के लिए पढ़ाना है, मुझे सीरियल के लिए पढ़ाना है, मुझे स्टेनो के लिए पढ़ाना है, मुझे सीरीज भी क्लियर करानी है, मुझे एनडी भी पढ़ाना है, डिजिटल प्लेस भी देखना है, हर एग्जाम मुझे आपका देखना है। आप मेरे पास आए इंग्लिश स्पेशल पढ़ने, स्पेशल पढ़ो, आपको भी एग्जाम उस दिन यश नहीं लगा था, सीरीज एंड टू लाया, ऐसे ही आज मैंने सीरीज नहीं पढ़ा था, तो पढ़ाया तभी तो लाया भाई, पढ़ाया जाएगा तभी तो हर पेपर का हर एग्जाम का स्टूडेंट आके खड़ा होगा, सर मेरा सीपी हो गया, सर आपसे पढ़ा था, सर सीरियल में हो गया, सर आपसे पढ़ा था, सर सीरीज में हो गया, आपसे पढ़ा था, सर एनडी हो गया, आपसे आज बच्चा ऑफलाइन में आया था मेरे 3 बार एनडी निकाल चुका है, अब सीरीज की तैयारी करेगा और लिख के लो रैंक लाएगा लड़का, बहुत सीरियस है, ठीक है। तो ये चीज है, इसलिए आप में से कोई लालची मत बनना बेटा, सर क्या ये सीरियल में आएगा, नहीं आएगा तो ना पढ़ो, सॉरी मेरे बच्चे ग्रामर है, और पूछ लिया एक नंबर का आ गया पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तो और फिर अगर एक बात बताओ, डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो पूछेगा, इनडायरेक्टली क्या पूछेगा, इनडायरेक्टली अगर इसका पैसिव बनाएगा तो फिर तो कैसे बनाएगा, सीरियल में पैसिव आएगा, सीएचएस में आएगा, कैसे बना लेगा, समझ में आई, इसलिए याद रखना, डन है। चलो ऊपर बढ़ते हैं। तो अब क्या देखो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अब देखो आई विल टीच, एक बात बताओ मेरे बच्चे, देखना इस छोटी सी बात की जगह, छोटी सी बात की जगह सुमित लिख दो देखो आई विल टीच सुमित इंग्लिश, खत्म। अच्छा सुमित नाउन है, हाँ नाउन की जगह तुम प्रोनाउन लिख दो, तुम यहाँ हिम लिख दो, प्रोनाउन भी आ सकता है, देखो बेटा ऑब्जेक्ट तो बनना है, अब पढ़ाते तो इंग्लिश इंग्लिश, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट, देखो ही विल टीच हर लिख दो, दो हिम ना इकट्ठे हो जाए, ही विल टीच हर इंग्लिश, ही विल टीच सुमित इंग्लिश, ही विल टीच हूएवर विल कम, उसको पढ़ा देगा जो भी आएगा, इंग्लिश पढ़ा दो, किसको पढ़ाओगे जो भी आएगा। अब उसकी जगह तुमने छोटे से नाम की जगह पूरी बात लिख दी, तो मेरे बच्चे वो भी तो ऑब्जेक्टिव नहीं टारगेट था, सो ही विल टीच हूएवर विल कम इंग्लिश, सिंपल है, समझे बेटा। आई विल टीच हूएवर विल लिसन माय स्टोरी, जैसे आई विल टेल, मैं बताऊं देखो आई विल टेल हिम माय स्टोरी, देखिए पूरी बात की जगह लिख दो, इसके लिए काम करो रोहन लिख दो, आई विल टेल रोहन माय स्टोरी, मैं तो रोहन को अपनी स्टोरी बताऊंगा, मैं तो उसको अपनी स्टोरी बताऊंगा, मैं तो जो सुनेगा उसको सुना दूं सिंपल। मेरे बच्चे एक बात बताओ, जब आपको इन चीजों का नॉलेज ही नहीं होगी तो आप इतने बढ़िया बढ़िया सेंटेंसेस कैसे पहचानोगे, ये सही है या गलत है, समझिए। आप इनको पहचान लो, अब आपके लिए खिलौने बन गए सेंटेंसेस, क्यों? क्योंकि आपको क्लोजेस का ज्ञान हो गया, नाउन क्लोज का ज्ञान हो गया, वरना आप घबरा जाते बेटा कि सर पूरी की पूरी बात किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट कैसे हो सकता है। अब आपको पता है पूरी बात है तो एक तरीके से नाउन ही ऑब्जेक्ट क्यों नहीं हो सकती।
नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होता है, तो नाउन अपने आप में एक शब्द और पूरी बात भी हो सकती है। ठीक है, तो ये है आपके बेटा। अब देखो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन देखो, आई एम राइटिंग अ बुक अबाउट इंग्लिश, खाली इंग्लिश लिख दो यहाँ, आई एम राइटिंग, ठीक है, आई एम राइटिंग अ बुक अबाउट इंग्लिश, हाँ, और ये आई एम राइटिंग, ठीक है, अ बुक अबाउट हाउ स्टूडेंट्स कैन इंप्रूव देयर इंग्लिश, पूरी बात छाप दी, क्या फर्क है? आसान तो है। सो बेटा यही चीज है, देखो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, द प्रॉब्लम इज, प्रॉब्लम है क्या है, तो क्या है प्रॉब्लम, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, दैट इज नॉट योर फ्रेंड, वो तेरा दोस्त नहीं है, यही तो समस्या है, सिंपल है। तो बहुत आसान है छोटू, ये बेटा मिक्स्ड एग्जांपल लिख दी फिर मैंने, खत्म पीडीएफ। तो ये पीडीएफ आपने पढ़नी है, सब प्रिंट आउट नहीं निकलवाना बेटा, एक बार और पढ़ लोगे इसको आराम से, सारे एग्जांपल्स को शांति से बैठ कर पढ़ लोगे, आप बोलोगे ऐसा है। तो ये पीडीएफ मैंने सिर्फ और सिर्फ आपकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए तैयार की है, आपको पढ़नी है। और ये जो कंटेंट है, ठीक है, आगे जो मैंने बताया ना, मैं बुक लिख रहा हूं जो कंप्लीट ग्रामर, जो थ्योरेटिकल बुक होगी, जिसमें चैप्टर वाइज सारी थ्योरी की गिवन होगी, उसी बुक में से आगे चल के यही बुक में भी आएगा। तो सिंपल हो गया, आसान हो गया, क्या था, कुछ नहीं। तो इस पीडीएफ को आप पढ़ लोगे, तो बताओ इस पीडीएफ से आप क्या क्या सीख जाओगे, पूरी की पूरी नाउन आइडेंटिफिकेशन एंड नाउन यूज, नाउन का कैसे यूज किया जाता है और नाउन की कैसे आइडेंटिफिकेशन होती है, आप ये सीख जाओगे। तो नाउन आइडेंटिफिकेशन आप इसे सीख जाओगे, नाउन फ्रेज सीख जाओगे, नाउन क्लॉज सीख जाओगे, कितनी बातें सीखोगे, 3। नाउन क्या है, आइडेंटिफिकेशन, नाउन, नाउन आइडेंटिफिकेशन, नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज, समझ में आएगा? वेरी गुड। तो पूरा का पूरा बेस तैयार। और इनकी हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे बेटा, जो भी पढ़ रहे हैं, जैसे नाउन खत्म होगा इनके क्वेश्चंस की भी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। और जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस होंगे ना, वो ऐसे आपकी इसकी भी पीडीएफ मैंने तैयार करा रखी है। नाउन इसमें है नहीं असाइनमेंट नाउन का, मैं दिखा दूंगा क्वेश्चंस की, वैसे जैसे मैंने दिखाई थी आपको, जैसे दूसरे टॉपिक की दिखा देता हूं। टेंस की है, टेंस की है, टेंस है, हाँ, ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस होंगे बेटा, ये आपके पेपर में सारे प्रीवियस ईयर भी होंगे, नए क्वेश्चन भी होंगे, सब कुछ होंगे इस तरीके से बेटा, उसको देखिए, ठीक है। अब अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, हम जो कर रहे थे उसको आगे बढ़ते हैं, तो इसको फटाक से आज खत्म कीजिएगा, ठीक है। टू क्या होता है, एडवर्ब होता है बेटा, टू स्मार्ट, टू इजी, टू एडवर्ब होता है, टू हाई, टू वो बोलते हैं ना, तो टू एडवर्ब होता है जो एडजेक्टिव से छेड़छाड़ करता है, वेरी क्यूट, वेरी एडवर्ब, सो क्यूट। चलो चलो, हमने किया था बेटा कलेक्टिव नाउन, अनकाउंटेबल भी खत्म कर लिया, बहुत बढ़िया, इतना कुछ हो गया भाई, क्या चालू करना था फिर आज? हाँ, अनकाउंटेबल नाउन का नेक्स्ट पॉइंट आज हमने पढ़ना था, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आज पढ़ना था, तो अनकाउंटेबल नाउन भी हमारा फिर खत्म हो जाएगा। तो अनकाउंटेबल क्या देखा बेटा, ये हमने ये देख रहे थे कुछ कंफ्यूजिंग एंड इंपॉर्टेंट नाउन्स, है ना, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट नाउन्स हम पढ़ रहे थे जिनको हमें जानना जरूरी है, जिन पर बेस पेपर में क्वेश्चन आता है। तो हमने क्या बोल दिया, वर्क, ठीक है, फिर क्वांटिटी बताने वाले शब्द देखे, चौथा हमने ये किया था। तो अब हम पांचवें वर्ड पे आ गए, है ना, ये तो नोट था, या तीसरा, चौथा हमने वर्क किया था, अब पांचवा नाउन हमने पढ़ना है। पांचवा है मेरे बच्चे आपका पेपर, ज्यादा मोटा है, पांचवा है आपका पेपर। आपको पता है पेपर एक तो होता है बेटा कागज, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, कागज अनकाउंटेबल नाउन बेटा। आप सोचो कागज को तो गिनते हैं हम, कागज को नहीं गिनते हम, पेज को गिनते हैं बेटा, पेज काउंटेबल नाउन। तो हम क्या करते हैं, पेज को गिनते हैं, कागज को नहीं, कागज को मटेरियल नाउन बेटा, कागज को नहीं गिनते हम, किसको गिनते हैं, पेज को गिनते हैं, कागज नहीं। तो पेपर हुआ अनकाउंटेबल नाउन, कागज का मीनिंग है, तो पेपर्स मत करना बेटा, इसमें फिर इसका पेपर्स करोगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अच्छा, जो आप पेपर करते हो ना, वो न्यूज़पेपर का भी मीनिंग दे देता है बेटा कई बार, और कई बार वो न्यूज़पेपर के अलावा डॉक्यूमेंट्स का भी मीनिंग देता है। तो उस केस में वो पेपर्स आप कर सकते हो। आज का अखबार कहां है, तो वेयर इज टुडेज पेपर, आज का अखबार कहां है, वेयर इज टुडेज पेपर, आप नहीं बोलते वेयर इज टुडेज पेपर। तो यहाँ पेपर कागज का मीनिंग नहीं दे रहा बेटा, यहाँ अखबार का मीनिंग दे रहा है, वेयर इज टुडेज न्यूज़पेपर। अच्छा, मैंने बोल दिया आई वांट अ पेपर, आई वांट अ पेपर टू राइट समथिंग, मुझे कुछ लिखने के लिए पेपर चाहिए। एक बात बताओ बेटा, तो पेपर बोल दो ना, आप पेपर आप क्यों बोल रहे हो, क्योंकि पेपर कागज का मीनिंग दे रहा है, तो अनकाउंटेबल बेटा, डॉक्यूमेंट्स पे तो नहीं लिखोगे, अखबार पे तो नहीं लिखोगे, कागज पे लिखोगे। अब कागज जो आप सेंस कॉपी करना बेटा, साथ साथ, ठीक है, साथ साथ कॉपी करना बेटा। आप पेपर जो लिखो गलत नहीं हो गया, तो गिनती नहीं कर सकता, तो इसको ठीक करो, क्या करो, आ पीस ऑफ पेपर या आ शीट ऑफ पेपर। अब आ शीट ऑफ पेपर लिखने से क्या होगा बेटा, ये ऑफ प्रेपोजिशन बना, ये ऑब्जेक्ट बना। अब मेन बात किसकी होगी, शीट, अरे शीट तो काउंटेबल नाउन बेटा, शीट, शीट्स, तो ये किसके लिए आया, शीट के लिए, आ शीट ऑफ पेपर, ये सही है। टू शीट्स ऑफ पेपर, आ पीस ऑफ पेपर, आप कुछ भी लिख दो, आ शीट ऑफ पेपर या क्या लिख दो बेटा, आ पीस ऑफ पेपर। तो आ पीस ऑफ पेपर हो जाएगा, क्योंकि ये पीस के लिए, पीस तो काउंटेबल नाउन है, क्योंकि इसको यूनिट ऐसे, इसलिए बच्चा रखता है ना अनकाउंटेबल को काउंटेबल बनाने के लिए, आ शीट होगा पीस ऑफ लगा दे, उसको रटने का ना, सीखने का। तो ये पेपर का हिस्सा खुला। दूसरा देखो बेटा, मैंने एक एग्जांपल इसका और लिखा, किसका, डॉक्यूमेंट्स के मीनिंग में। मैंने बोला इफ यू वांट अ जॉब देयर, अगर तेरे को वहां नौकरी चाहिए, हाँ, यू हैव टू कैरी योर पेपर्स, तुझे अपने पेपर्स कैरी करने होंगे। तो बच्चे ने क्या किया, पेपर्स काट दिया। अरे मेरे बच्चे, यहाँ पेपर्स गलत होगा, कागज के मीनिंग में पेपर्स नहीं कर सकते, आ शीट ऑफ पेपर्स नहीं लिख सकते बेटा, क्योंकि कागज है तो प्लूरल की तरह काउंटेबल नाउन, लेकिन बेटा यहाँ तो वो डॉक्यूमेंट्स का मीनिंग दे रहा है, तो आप पेपर में रट के नहीं जाओगे, आप देखोगे पेपर एग्जाम वाला नहीं होता है। तो ये चीज याद रखिएगा, इन चीजों को रटने का ना, सीखने का बेटा, करो कॉपी, फिर मैं अगला वर्ड कराता हूँ। डन है जी, चलो अब आगे देखते हैं। अब आगे की कहानी को अगर हम समझने की कोशिश करते हैं बेटा, ऐसा ही नाउन है आपका, कौन सा, छठे नंबर का आ गया ना, एक होता है वेजेस। वेजेस एक नाउन होता है, अब वेजेस दो टाइप का मीनिंग देता है बेटा, ठीक है। एक तो वेजेस होता है जिसमें आप तनख्वाह बोलते हैं, देखो सैलरी और वेज में फर्क क्या होता है, सैलरी होती है फिक्स, ठीक है, अमाउंट जो आपको फिक्स ड्यूरेशन के बाद मिलता है। वेजेस होता है जो आपको पर डे बेसिस, जिसको दिहाड़ी हिंदी में बोलते हैं, वो मिलता है। तो वेजेस जो मिलता है बेटा, उसका मीनिंग जो होता है वो प्लूरल मीनिंग होता है। सो वहां पर आप इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज करते हैं, ठीक है। और वेजेस का एक मीनिंग होता है बेटा परिणाम, परिणाम, ठीक है, इसमें इसके साथ आप सिंगुलर वर्ब यूज करते हो, परिणाम, जो कि फ्रूट्स का मीनिंग था बेटा। वेजेस का भी मीनिंग वही होता है, मेहनत का परिणाम। तो द फ्रूट्स ऑफ हार्डवर्क जो लिखा था बेटा, द वेजेस ऑफ हार्डवर्क भी आप कह सकते हैं, द वेजेस ऑफ हार्डवर्क इज स्वीट या आर स्वीट। तो आपको पेपर में याद आएगा, सर ने कहा था ये इस मीनिंग में सिंगुलर होता है। तो आप यहाँ आप यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, आप यहाँ पर लगाएंगे द वेजेस ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट आर नहीं। और एक चीज सुनिए ताकि प्रैक्टिस के दौरान आंसर तुम करो, ठीक है, वेरी गुड। आगे देखो बेटा, अगर मैंने बोला वेजेस हाँ इज या आर पेड इन कैश इन अवर कंपनी, हमारी कंपनी में वेजेस कैश में पे की जाती है, तो आप बोलोगे अच्छा वेजेस कैश में पे की जाती है, हाँ ये तो सर ये हो गया, हाँ तो बेटा तो आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक, ठीक है बेटा, इस साथ के साथ तैयार हो जाएगा, ठीक है, साथ के साथ तैयार हो जाएगा। तो आपने बोला वेजेस आर पेड इन कैश इन अवर कंपनी, तो एक वेजेस का मतलब ये होता है बेटा, एक वेजेस का मतलब ये होता है, ओए राम बेटा। डन, चलो सातवां देखते हैं। सातवां होता है बेटा, एक होता है स्पेस और वर्सेस रूम। देखो बेटा, रूम आप कमरे को बोलते हैं, रूम आप कमरे को बोलते हैं, कमरा जो भी आपका कमरा है। बेटा स्पेस क्या होता है, एक खाली जगह, स्पेसिफिक पर्पस के लिए, स्पेसिफिक पर्पस के लिए खाली जगह। तो वो जो खाली जगह वाली सेंस है बेटा, वो स्पेस होता है, खाली जगह। एक तो गैप बोलते हैं, मेंटेन द स्पेस, तो गैप बना के चलो, एक स्पेस होता है खाली जगह, और रूम तो बेटा कमरा होता है, कमरा। अब पेपर में क्या करेगा,
देयर इज नो रूम या देयर इज नो स्पेस इन माय कार, भाई मेरी गाड़ी में कोई जगह नहीं है, मतलब मेरी गाड़ी में कोई खाली जगह नहीं है, आपको भी सामान रखना था, ठीक है, कुछ है तो आप क्या बोलोगे बेटा, बताओ क्या करोगे? देयर इज नो रूम इन माय कार या देयर इज नो स्पेस, तो बच्चा रूम लिख देता है, रूम नहीं बेटा, मैंने बोला खाली जगह है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए उसे स्पेस कहते हैं, तो हमने बोला देयर इज नो स्पेस इन माय कार, कार में स्पेस नहीं बचा है, और नहीं आएगा सामान हटाओ, और कुछ नहीं आएगा, और बंदे नहीं आ सकते, गाड़ी में स्पेस नहीं बचा है, तो गाड़ी में रूम नहीं बचा है बेटा, तो आई नीड सम स्पेस, आप बोलते हैं आई नीड सम स्पेस, ये नहीं बोला आई नीड सम रूम, आई नीड सम स्पेस, मुझे कुछ स्पेस की जरूरत है, वैसा रूम नहीं, तो वो स्पेस क्या होता है बेटा, गैप मेंटेन करना है आपने, आई नीड सम स्पेस, हट जाओ, मतलब मुझे किसी से बात नहीं करनी, उस मीनिंग में भी स्पेस यूज होता है, तो ये फेवरेट एरर है बेटा एग्जामिनर का, फेवरेट एरर है, एग्जाम में देता रहता है, एग्जाम में देता रहता है, फेवरेट एरर बन के बैठा हुआ है इसका, ठीक है जी, इसका भी आपको ध्यान रखना बेटा, ठीक है जी, इंटरेस्टिंग था, ऊपर उठा दो, एट कर ले बेटा, एट हमारे पास होता है समन, अच्छा समन का मतलब क्या होता है बेटा, समन अपने आप में एक वर्ब होती है, समन का मतलब होता है टुगेदर करना या बुलाना, टू कॉल, बुलावा भेजना, तो क्या करना बेटा, बुलावा भेजना, डन, देखो जैसे मैंने बोला आई हैव बीन समन्ड टू द ऑफिस, मुझे ऑफिस में बुलाया गया, मुझे ऑफिस में बुलाया गया है, तो ये वर्ब की कौन सी फॉर्म हुई बेटा, थर्ड फॉर्म हुई, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म हुई, थर्ड फॉर्म हुई, तो आपने बोला ये तो सर आसान है, फिर मुझे एक बात बताइए, ये वोकैब से रिलेट कैसे किया, बताओ बेटा, वोकैब से रिलेट कैसे किया, वोकैब से ऐसे रिलेट किया नाउन वोकैब से, ये क्योंकि बेटा जब आप सम्मन का करते हैं, सम्मन्स, आपको पता है ये सिंगुलर नाउन बन जाता है, इसका मतलब इसका प्लूरल नाउन पता है क्या होता है, सम्मन्सेस, इसका प्लूरल नाउन होता है, मतलब ये सिंगुलर वर्ब भी हो सकता है, ही समन्स, ठीक है, वेरी गुड, लेकिन ये सिंगुलर नाउन भी होता है, और सम्मन्सेस करते हो तो ये प्लूरल नाउन बनता है, बन गई ना आपकी वोकैब, बन गई ना आपकी वोकैब, तो आप इस तरीके से करते हो, तो इस सम्मन्स का मतलब क्या बेटा, आप क्या बोलते हो, क्या बोलते हो कि कोर्ट का सम्मन आया है, कोर्ट का सम्मन, अरे कोर्ट का सम्मन नहीं, सम्मन्स आया है, उल्टा इसमें, ठीक है, वेरी गुड, तो याद रखना, तो इसमें मतलब क्या होता है इसका, एन ऑर्डर, एक ऑर्डर आदेश होता है टू अपीयर, अपीयर होने का, भाई अगर कोर्ट आपको सम्मन भेज रहा है तो इसका मतलब क्या है, जाना है आपको, एन ऑर्डर टू अपीयर, ठीक है, इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, अपीयर होना है आपने वहां, तो तभी बोलते हैं बेटा कोर्ट का सम्मन आया है तो मुझे जाना पड़ेगा, अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है, समझ में आई, एग्जांपल लिख दो इसका, देखो जैसे पेपर में ऐसे रहेगा, ही वाज गिवन अ समन, ही वाज गिवन अ समन, ठीक है, अब ये लिख दिया आपने, ही वाज गिवन अ समन, एक समन मिला है उसको क्या करने के लिए, टू अपीयर इन कोर्ट, कोर्ट में अपीयर होने के लिए, टू अपीयर इन कोर्ट, हाँ, लेकिन बेटा आपके सामने क्या समस्या आ गई, ही वाज गिवन अ समन, अरे सर ने सिखाया था आर्टिकल, हाँ उसके बाद क्या है नाउन, हाँ सिंगुलर नाउन, अरे समन होता ही नाउन, तो पेपर में क्या होगा बेटा, समन्स आना था, अगर पेपर में समन्स दे देता गलत, क्योंकि आर्टिकल के बाद समन्स आएगा, तो अगर मैं आपको नहीं पढ़ाता तो 100% आप इसमें गलती करते, लेकिन अब नहीं होगी गलती, अब गलती नहीं होगी, तो अपने बच्चों को मैंने सब कुछ पढ़ा देना है भाई, जब मैं सब कुछ पढ़ा दूंगा पेपर कहां से बना देगा वो, तो पेपर में वही पास होता है बेटा जो सब कुछ पढ़ के जाता है, उसके पेपर में नहीं होता। अच्छा देखो आपको आज मछली के बारे में बताता हूँ, मछली जल की लानी है, दीवन उसका पानी है, सिंगुलर नाउन, हाँ, और यही प्लूरल नाउन है, ओ ठीक है, मतलब बेटा फिश ही सिंगुलर प्लूरल नाउन होता है, इसकी स्पेलिंग चेंज नहीं होती, सिंगुलर नाउन में भी फिश है, प्लूरल में भी फिश है, याद रखिएगा, उठा दो, तो जैसे मैंने बोला आई हैव टू फिशेस, नहीं 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 नहीं, आई हैव टू फिश, मेरे पास दो मछलियां हैं, आई हैव टू फिश, फिशेस नहीं होता, फिश ही होता है, सिंगुलर में भी फिश होता है, प्लूरल में भी फिश होता है, ये नाउन वोकैब है बेटा, और इसका भी मैं कोशिश करूंगा आपको इंपॉर्टेंट सारी वोकैब लिखवा दी, एक इसकी भी पीडीएफ तैयार करूंगा नाउन वोकैब की, अच्छा पॉइंट 8 है, एक सेकंड बेटा, अच्छा अच्छा नहीं हो पगले, सात तो ये था, यार थे, नो ही है, उल्टा कह रहा सर, नो नहीं यार, अच्छा कर लिया, समझ है, तो ये हो गया, अच्छा बेटा जो फिश होता है, हाँ अगर ये फिश खाने का फूड आइटम हो जाए, हाँ तो बेटा फिर ये अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा, फिर आप फिशेज मत कर देना, जैसे मैंने बोला व्हाट डू यू वांट टू ईट, व्हाट डू यू वांट टू ईट, आप क्या खाना चाहते हो, आपने बोल दिया आई वांट टू ऑर्डर, मैं ऑर्डर करना चाहता हूं, आई वांट टू ऑर्डर फिशेस, नहीं बेटा आई वांट टू ऑर्डर फिश, जब खाने की फूड आइटम का नाम हो जाए ना, फूड आइटम का नाम हो जाए तो ऐसा लगता है जैसे प्रॉपर नाम हो गया, छोड़िए ऐसा नहीं लगता प्रॉपर नाम हो गया, फूड आइटम का नाम हो गया, क्या खाना है, फिश खाना है, तो बेटा वो फिर अनकाउंटेबल नाम हो गया, तो आप बोलोगे फिश, फिशेस नहीं, फिर आप क्या बोलोगे, छोटो फिश, समन्स का मीनिंग अभी तो बताया, समन्स का मीनिंग बहुत छोटे, समन से समन्स का सिंगुलर नाउन है, बच्चा तो मस्त कीजिएगा जिंदगी, मतलब ही नहीं उन्हें क्या हो रहा है क्या नहीं जिंदगी, डन बेटा, चाय आ गई भाई, और सुनाओ आप लोग चाय पियोगे, ए भाई ठीक है, बताओ बेटा यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई दुख है, कोई तकलीफ है, तो कुछ तो होगा, अरे कुछ तो बता दो, बढ़ आगे, डन, लेकिन अगर कई बार क्या होता है, इसको उठा देते हैं, अगर कई बार हो जाता है फिशेस, इसका मतलब पता है क्या, फिशेस, हाँ ये होते हैं बेटा डिफरेंट स्पीशीज का मतलब उनकी प्रजातियां, जैसे समुद्र में फिशेस है भाई, समुद्र में अलग अलग तरह की मछलियां, अलग अलग तरह की मछलियां, उनकी प्रजातियां, उनके लिए फिशेस हो जाती है, सो देयर आर मैनी फिशेस, ठीक है, मतलब अलग अलग तरह की फिशेस हैं इन इन आवर सी, हमारे समुद्र में देख लेते हो आप, तो इन द सी ऐसे बोलते हैं, तो नाउन को अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा, तो नाउन दो तरीके से चलता है ना, देखो नाउन दो तरीके से चलता है, एक चलता है मेरे बच्चे नाउन जो कॉन्सेप्ट सीखते हो आप लोग, है ना, कॉन्सेप्ट सीखता है, अनकाउंटेबल कॉन्सेप्ट सीखा आपने, कैसे अनकाउंटेबल काम करता है, क्या करता है, और एक नाउन में होता है बेटा नाउन वोकैब, तो नाउन टॉपिक दो में डिवाइडेड है, कॉन्सेप्ट्स और नाउन वोकैब, तो आपको दोनों चीजें, तो ये नाउन वोकैब है टेक्निकली बेटा, इसमें थोड़ी ना ग्रामर कर रहे हो, इसमें तो नाउन वोकैब कर रहे हो, वेरी गुड, तो इस नाउन वोकैब की मैं आपके लिए बहुत प्यारी पीडीएफ बना रहा हूं, नाउन वोकैब पीडीएफ जो मैं आपको दूंगा और पढ़ाऊंगा, नाउन वोकैब पीडीएफ, और कॉन्सेप्ट सारे हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, अभी नाउन वोकैब मैंने करा भी दी, लेकिन क्या होता है बेटा, हमारे यहाँ समय बच जाता अगर मैं इसको नाउन वोकैब पीडीएफ में आपको दे देता, तो हमारा समय बच जाता, लेकिन मैंने पढ़ा के दिखाया आपको, ताकि जो वोकैब है वो यहाँ से आप, ठीक है, ये मेन वो नाउन थे जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, वो लिखवा के करा दिए, एक और है मेरे बच्चे जो आपको देखना है, वो है वर्ड, ये हमारा लास्ट वर्ड है और इसका वर्ड ही नाम है, आपने बोला सर वर्ड मतलब, ठीक है, वर्ड मतलब शब्द, आप पढ़ते तो हाँ, वर्ड का मतलब शब्द है जिसको आप बोलते हो कलेक्शन ऑफ लेटर्स, हाँ तो ये काउंटेबल नाउन है बेटा, लेकिन आपको पता है एक वर्ड का मतलब होता है बेटा वादा, जब ये वादे के मीनिंग में होता है ना तो ये अनकाउंटेबल नाउन होता है,
तो यहाँ तो वर्ड भी सही है, यहाँ वर्ड्स भी सही है, ठीक है। हाँ, क्योंकि ये सिंगुलर होगा तो ये प्लूरल होगा, लेकिन बेटा अनकाउंटेबल में उसको आप वर्ड्स नहीं कर सकते जब उसका वादे का मीनिंग हो। जैसे मैंने आपको बोला बताओ इस सेंटेंस में कितने शब्द हैं, आपने बोला सर इस सेंटेंस में तो 5 शब्द हैं, तो आपने सेंटेंस बनाया देयर आर 5 वर्ड या देयर आर 5 वर्ड्स इन दिस सेंटेंस। आपने बोला सर इस सेंटेंस में 5 शब्द हैं, ठीक है, वेरी गुड। मैंने बोला 5 प्लूरल है, हाँ तो प्लूरल नाउन लगा दोगे आप। हाँ तो आपने बोला ये सिंगुलर नहीं, ठीक है, हमें प्लूरल चाहिए होगा तो आपने वर्ड्स कर लिया बेटा। लेकिन अगर मैं बोल दूं बेटा वी शुड कीप आवर वर्ड्स, हमें अपना वादा, अपना प्रण, अपनी प्रतिज्ञा निभानी चाहिए। अब आपने क्या लिखा बेटा, अब आपने बोला सर ये तो वो मीनिंग आ गया जो आपने हमें बताया था, इसमें तो लॉजिकल, ठीक है। हाँ तो बेटा ये चीज पेपर में गलत, और आप यहाँ करोगे वी शुड कीप आवर वर्ड, बोलते हैं कीप योर वर्ड, कीप योर वर्ड, अपने शब्द से मत घूम। तो शब्द का मतलब शब्द नहीं गिनवा रहे बेटा, शब्द का मतलब है जो कहा उस पे टिक। आया मजा पढ़ने में छोटे भाई। तो बेटा फाइनली हमारा काउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल नाउन खत्म हुआ, हमारा नाउन काइंड्स खत्म हुआ, काइंड्स टाइप बात तो बराबर बेटा। अब आपको एक और प्यारी सी चीज मैं करता हूं बता, अब अगली हेडिंग देखें। हाँ, और अब एक चीज हमारी और रह गई, ठीक है, हेयर, जी मैं आपको सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा, थोड़े और बड़े बच्चे हो जाए हेयर के बारे में बताऊंगा। हेयर काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों हो सकता है, कब काउंटेबल होगा कब अनकाउंटेबल होगा, ये बता दूं साथ साथ, तो बड़े बच्चे हो गए यार ऐसे तो। चलो बता देता हूं, अब 11वां है हमारे पास हेयर कॉन्सेप्ट। इसको पता है अलग से कॉन्सेप्ट क्यों बोल रहा हूं, ये बहुत अच्छे से आपको समझना होगा। हेयर कॉन्सेप्ट आपको एक काम करो, हेयर कॉन्सेप्ट इसकी हेडिंग रखना है ना, ध्यान से। बालों का राज है छोटे, बाल है तो जहान है, बाल ना रहे तो क्या है जिंदगी, है ना। इसलिए जिसके बाल झड़ने लग जाते हैं, बाल उड़ने लग जाते हैं, बच्चा बड़ा घबरा जाता है। मेरे बच्चे नौकरी हो, अच्छा बिजनेस हो, जेब में पैसा हो, मस्ती गाड़ी हो, बेहतरीन कपड़े हो, साला भाड़ में गए बाल वाल कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आप में से अगर किसी भी बच्चे के बाल झड़ रहे हैं, भाड़ में गए बाल, मैं तो कहता हूं उल्टा तला गंजे हो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ा। कितने ऐसे अगर सामने से कोई आईपीएस ऑफिसर चल के आ रहा है, उसके बाल नहीं है, क्या करेगा, भाड़ में गए। विनोद खन्ना के हेयर नहीं है, बस मुझे गजब एक्टर लगता है, क्या गजब की एक्टिंग, दृश्यम 2 देखिए कितनी जबरदस्त एक्टिंग की। लेकिन उन इंसानों से पूछो, वो बोलेंगे हम फ्रस्ट्रेट हो गए थे, हम फ्रस्ट्रेट हो गए थे जब बाल नहीं थे तो हमारे, वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं चीजों को लेकर तो ध्यान से रखना, तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनना। तो उनको आपको फ्रस्ट्रेट होने की कोई जरूरत नहीं है बंधु। देखो इससे रिफ्लेक्शन आ रहा है ना, आ रहा है इससे रिफ्लेक्शन, चक्कर व्हाइट से ज्यादा रिफ्लेक्शन आज तो कॉमन है, इससे भी आएगा ही आएगा रिफ्लेक्शन, तो हर एक से जाएगा, रिफ्लेक्शन आएगा बेटा, ग्रीन पे शायद ना रहा हो, बाकी तो आ जाएगा, बच ले आगे बन जाएगा। हाँ तो अब हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं एग्जैक्टली इसकी, कि हेयर को टेक्निकली हमें काउंटेबल नाउन मानना चाहिए या टेक्निकली हमें उसे अनकाउंटेबल नाउन मानना चाहिए। आखिरकार वो है क्या, आखिरकार वो है क्या। तो मुद्दा ये है कि जो हेयर है वो काउंटेबल नाउन है अनकाउंटेबल, लेकिन उससे बड़ा मुद्दा मैंने ये कहा कि आप में से कई बच्चे जैसे हेयर टॉपिक आती लिखने लगे ना, सर मेरे बाल टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं, क्या करूं। भाई साहब मैं सिंपल कह रहा हूं बेटा, अच्छी बेहतरीन नौकरी या अच्छा बेहतरीन जॉब आपके पास कह सकते हैं ना, या अच्छा बेहतरीन आपका बिजनेस चल रहा हो, बहुत अच्छा खासा पैसा कमा रहे हो, बढ़िया से जिंदगी जी रहे हो, वो ज्यादा जरूरी है, ठीक है। बालों का होना ना होना कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप में से सब बोलने से बोलने वाली बात फर्क तो पड़ता है। पता है क्या करो, बीच बीच में ना हॉस्पिटल में घूमने चला जाएगा, हॉस्पिटल में चले जाएगा। जब आप बीच बीच में हॉस्पिटल में घूमने चले जाओगे ना, वहां उन व्यक्तियों को देखोगे जो जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे हैं, सर उनको देखकर हमें ये फील आएगा प्रभु आपने हमें पूरा का पूरा शरीर का ढांचा दे दिया, प्रभु लाख लाख शुक्र आपका। साले बाल है नहीं है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर जिसके बाल झड़ रहे होते हैं वो बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, पढ़ाई पे बच्चे का ध्यान नहीं जा रहा है। और यहाँ तक तो ये होता है भाई साहब एक काम करो, गोबर लीप लो, तो गोबर लीप रहा है, इस पशु का गोबर लीप लो, गोबर लीप रहा है। इतनी हालत में थी, अनुपम खेर ने अपने इंटरव्यू में कहा एक बार ऊँट का, जो मुझे कहा गया कि पेशाब ऊँट के पेशाब से शायद लगाओ सर, उससे आएगा, मैं कहता हूँ ऊँट को ढूंढने चला गया था। इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है। विनोद खन्ना जो कहता है भाई साहब इतना फ्रस्ट्रेट होगा अपने करियर पे ध्यान देना भूल गया। लेकिन बाद में वही लोग क्या कहते दिखते हैं, यार कुछ था ही नहीं। फिर जब सब चीजें गई तो हम अपने आप ही अपनी लाइफ आपके नाम से चलेगी। बाल बड़े छोटे भाड़ में, आपका नाम बड़ा होना चाहिए, आपका नाम इतना बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता भाजी, आपका नाम बनाने पे ध्यान दो, बाल बनाने पे ध्यान मत दो। 2 दिन के सोचने वैसा, 2 दिन के सोचने बेटा, समझ में आई। जब बंदा उतरता है ना बढ़िया से गाड़ी, बढ़िया से कपड़े, ठीक है, मस्त जिंदगी जीता हुआ नजर आता है, तो बालों पे ध्यान नहीं जाता, उसकी पर्सनैलिटी पे ध्यान दिया जाता है कि हाँ उसकी पर्सनैलिटी खास है। जब बंदा बोलना स्टार्ट करता है ना और गजब की वो स्पीच देता है तो उसकी स्पीच पे ध्यान जाता है, उसके बालों पे ध्यान नहीं जाता है। तो इस बात को दिमाग में बैठा, अक्षय खन्ना है ना, अक्षय खन्ना, राइट राइट राइट, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो बाल अगर गिर रहे हैं ना, लेके लो नहीं रुकेंगे, बाल रहे ना रहे फाड़ में जाए, बढ़िया नौकरी, बढ़िया बिजनेस, बढ़िया पैसा, बढ़िया इज्जत, रिस्पेक्ट होनी बहुत जरूरी है, बालों से ज्यादा रिस्पेक्ट ध्यान दो किसी को भी एग्जांपल ले लो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आजकल लोग देखते हैं ये करा देंगे, वो करा देंगे, ऑपरेशन करा, ये करा दिया, कुछ ध्यान नहीं जाना, ठीक है, कुछ ध्यान नहीं जाना। तो ये मैं नॉर्मली बोल रहा हूँ आपको, मैं सच में बोल रहा हूँ। अगर आप ये थिंकिंग नहीं रखोगे जिंदगी बर्बाद कर लोगे। अब तो बाल झड़ रहे थे, हाँ फिर नौकरी, आप अच्छा बिजनेस नहीं चला, अब पैसा भी नहीं है। दुख तब होता है जब बाल भी नहीं है, पैसा भी नहीं है ना बाल ना पैसा ना पावर ना इज्जत ना लाइफ, बढ़िया तो फिर तो जिंदगी की झंड रखी है, फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा बेटा, फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसलिए मैं हमेशा जब भी जिंदगी से उदास होता हूँ हॉस्पिटल चला जाता हूँ, एक बार घूमने चले जाओ, ठीक है, एक बार घूमने चले जाओ, अपने आप कई दिनों तक लाइफ बड़ी अच्छी होती है। होता है ना जब आईसीयू में लेटा तो समझ आया हेल्थ के अलावा तो साला सब बर्बाद है जिंदगी। सबसे पहले हेल्थ आती है, तो हेल्थ के मायने से पता चल जाती है, भगवान ना करे जो किसी दिन हॉस्पिटल में चला जाए। इसलिए हॉस्पिटल में बीमार होने के बाद जाते हो, मैं कहता हूं जब स्वस्थ हो तब आप हॉस्पिटल में चले जाओ। अभी आपकी हेल्थ अच्छी है, एक बार हॉस्पिटल में चले जाओ, उसकी और ज्यादा अच्छे से खातिरदारी करनी चालू कर दोगे, और ज्यादा अच्छे से, प्रभु मैं ठीक हूं, मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं खाऊंगा, ठीक है। उधर बर्गर खाने की कोशिश करो, आंखें बंद करके एक बार याद करो हॉस्पिटल का सीन, जिंदगी में मौत से लोग लड़ रहे हैं, तो क्या खाली बर्गर नहीं छोड़ सकता, नाली में फेंकोगे सीधा तुम बर्गर को, फाड़ में क्या अच्छा खाऊंगा, अच्छा पहनूंगा, अच्छा रहूंगा। शरीर है तो सब है, शरीर है तो सब है। एज्यूम करो एक दिन आपको जब सर में दर्द हो जाता है, छोटी सी चीज हो जाती है, गोली ले लेते हो भाग के, बट भगवान ना करे ऐसी बीमारी लगी जिसकी गोली नहीं है, तो उस दिन चीजों को याद करोगे। तो हेल्थ के मायने में कितना भाषण दे लूं, हॉस्पिटल से बढ़िया मोटिवेशन नहीं है, मस्त जिंदगी, एक बार घूम के आओ हॉस्पिटल में, कई दिनों तक मस्त डाइटिंग करोगे, मस्त एकदम फिट हो जाओगे भाई साहब, जिनको डाइटिंग करने में दिक्कत है आज के बाद कोई नहीं करोगे, ठीक है। अरे भाई साहब वो मैंने रोक लिखा, हाँ अब क्या बोलोगे आप, रोक के बाद नहीं, आप बोलोगे सर रुको ठहरो थम जाओ, रोक नहीं सर, इससे पहले द लगा दो तो मजा आ जाए। बंदे के नाम की औकात है, बाल गए फाड़ में, वहां पेन रोकना पड़ेगा मुझे, मैंने बोला नहीं नहीं सर दी रॉक लगा। यार आर्टिकल ले रहा है भाई, बड़ा मुद्दा बन गया है, हर एक के नाम से पहले द नहीं लगता, दा नहीं लगता ना, ये ध्यान रखना। कईयों के तो अपने नाम से इसको बड़ा कर लो, हेयर गए फाड़ में, ठीक है हेयर गए फाड़ में, ठीक है भाई साहब, आ जाओ खुश आ रहो, ठीक खुश आ रहो। देखो
ठीक है, तो काउंटेबल हुआ या अनकाउंटेबल हो गया। अब मुद्दा यहाँ का चल गया, तो ध्यान रखना ये बेटा डिपेंड करेगा सेंटेंस पे, सर्कमस्टांसेस ऐसे भी हैं और ऐसे भी हैं, इनको दोनों को ट्रीट कर लिया जाता है। ठीक है, दोनों को ट्रीट कर लिया जाता है। ध्यान से सुनो, जैसे केस नंबर 1, अगर आप जिक्र कर रहे हैं एक आदमी का 1%, आप जिक्र कर रहे हैं एक आदमी का 1%, इसका मतलब सिंगुलर फैक्टर का एक आदमी का जिक्र कर रहे हैं, तो एक आदमी का हेयर या एक आदमी के हेयर्स। अब फर्क ये पड़ता है मेरे दोस्त, आप करना क्या चाह रहे हो। ठीक है, बालों का आप करना क्या चाह रहे हो, बालों का आप करना क्या चाह रहे हो। ठीक है, क्या चाहते हो उसका, तो आपको ये देखना, जैसे मैंने ये बोला बेटा हिज हेयर या हिज हेयर्स इज या आर, ठीक है, ब्लैक कर्ली, कुछ भी लिख दे तो ब्लैक कर्ली, कुछ भी आप कहना चाह रहे हो। तो मैंने नॉर्मल बोला ना, उसके बाल काले हैं, उसके बाल कर्ली हैं, ये तो बोल रहा हूं। इसका मतलब गिनने का पर्पस आपका नहीं है। जब काउंटिंग पर्पस ना हो ना बेटा, जब उसका कोई काउंटिंग पर्पस नहीं है, आप नॉर्मल बोलो उसके बाल काले हैं, ठीक है, हरे हैं, नीले हैं, पीले हैं, आज के टाइम में टिकटॉकर्स से कुछ नहीं पता क्या कहा, तो आपने बोला हरे हैं, काले, नीले, पीले हैं, कर्ली हैं, कैसा भी हो, ठीक है, वेरी गुड। तो कैसा भी हो तो क्या फर्क पड़ता है भाई, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसीलिए क्या कहा जाता है, उसको प्लूरल क्यों कर रहे हो फिर, प्लूरल नाउन तो यूज होता है ना टेक्निकली बेटा, प्लूरल नाउन तो बात सेक्शन में कर रहे हो आप, तो बात तो इस तरीके से हो ही नहीं रही है। इसीलिए क्या कहा गया कि जब भी आप नॉर्मल तरीके से बात करो तो गिननी नहीं है, अगर गिनोगे तो प्लूरल भी आ जाएगा, एक बाल तो एक आएगा तो सिंगुलर, दो तो फिर प्लूरल, तो गिनोगे तो ये, अगर आपका नॉर्मल पर्पस है, काउंटिंग पर्पस नहीं है, नॉट काउंटिंग पर्पस, तो यहाँ पर क्या है, आपका काउंटिंग पर्पस नहीं है बेटा, लिखना नॉट काउंटिंग पर्पस। ठीक है, आपका काउंटिंग पर्पस नहीं, क्योंकि अगर आपका मेरे दोस्त काउंटिंग पर्पस होता तो गिनती गिनती तो है ही नहीं, तो भाई साहब बोलोगे हिज हेयर इज ब्लैक, हिज हेयर इज ब्लैक, हिज हेयर इज कर्ली, तो आप बोलोगे सर हेयर। ये चीज याद रखना भाई साहब, डन। आगे देखो बेटा किस नंबर, लेकिन अगर बात हुई टू और मोर, दो या ज्यादा पीपल, अब तो भाई प्लूरल हो गया पर्सन का भी पीपल, वेरी गुड। अब ज्यादा लोग हो गए बेटा, अगर ज्यादा लोग हो गए तो अब कहानी में क्या आ जाएगा बदलाव, एक सेकंड क्या हो गया, अरे बदलो 5-7 मिनट दे दो यार, अच्छा एक सेकंड दे दो बस। टू और मोर पीपल अगर हुए तो बेटा फिर हेयर, अब तो यार ज्यादा लोग हो गए, अगर ज्यादा लोग हो गए तो मुझे हेयर्स करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको कॉपी कर लो एक बार, मैं 1 मिनट में आया बेटा, 1 मिनट का ब्रेक है आपको, आगे सबमिट हो गए, क्या केक मंगा लिया, बहुत बढ़िया, काटो 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 काटो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हैप्पी बर्थडे बोलना है क्या है, बैचलर पार्टी है ये, खाली केक से बैचलर पार्टी, बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया। वैसे तुमने शादी में खर्चा कर दिया वो गलत है। टूटी वाला केक मंगा लेते यार, वो कौन सा था हमारा, कौन सा मंगाया था तुमने भाई ने, नहीं नहीं वो था ना, नहीं कोई और था, वो मॉडल टाउन से मंगाया था। शिव बना दिया, शिव बना दिया इसको, अरे भाई तुम लोग खाओ, हमारा तो मैं तो शादी के खिलाफ हूं, उसकी पार्टी कर रहे हैं और ऊपर से इसने बच्चे ने खर्चा भी कर दिया, खर्चे के तो हम टोटली खिलाफ है। और क्या, शुभम की शादी कराएंगे, हमको इसको पता तो चले शादी हुई है नहीं हुई है, सीधा बिन खर्चे वाली करेंगे, गलती से बिल्कुल ऐसा मंदिर जाएंगे शुभम, मंदिर में चुपचाप शादी करके आएंगे, अपने अपने बढ़िया दोस्तों को पार्टी दो यार, पार्टी में ऐसे रिश्तेदार आएंगे जिनको कोई मतलब नहीं, साले ध्यान देंगे, खाना कब चालू होगा, मतलब नहीं। शादी कहाँ रखी है बेटा, कहाँ है, वो लो ये पर खर्चा, हाँ पैसा बचाओ शादी के बाद, हमको पूरा बचाना पैसा बचाना। हाँ एग्जैक्टली बस, चलो बेटा मैं ले लेता हूँ क्लास, अरे बेटा ओ माइक ऑन, अरे मेरे बच्चे माइक ऑन रहेगा, चलो कोई नहीं, तुम्हें भी आज जिंदगी का ज्ञान मिल गया होगा, वेरी गुड, माइक ऑन आ जाओ, आइए ध्यान से, नहीं बेटा जन्मदिन नहीं एक्चुअली, एक बच्ची थी जो भी टाइपिंग प्लस कंटेंट देखना, प्रोफाइल करना, सारा डिजाइन जो आपकी पेज थी वो बच्ची क्या करती थी, तो अब उसकी शादी हो रही है, 31 जनवरी की शादी उस बच्ची की, तो वो जा रही है आज लास्ट डे था, तो उसके लिए पूरा स्टाफ ने केक वगैरह मंगवाया, तो वही, तो मैं तो उस बच्चे यही समझा रहा था, मेरा देखो पॉइंट ऑफ व्यू है, शादी पे बेटा हाथ जोड़ लो, मेरे हाथ जोड़वा लो, मैं हाथ जोड़ लेता हूँ तुम्हारे सामने, बिल्कुल खर्चा मत करना बेटा, बिल्कुल खर्चा मत करना, अगर घर वाले ना माने ना, नहीं हमने एक दूसरे के यहाँ खाया तो हमें भी खिलाना पड़ेगा, घर वाले को कम आइटम रखना, अच्छे 2-3 सब्जी होगी, 2-3 तरह की रोटी होगी, एक मीठा हो गया, अगर तुम्हारे सच्चे दिल से चाहने वाले ना, वो ये बोलेंगे बहुत अच्छा लगा खाना, मजा आ गया, छोटी सी जगह अपना रखा, छोटा सा जितना कम से कम खर्चा उतना कर, ठीक है, वो एक दिन का झूठा राजा बनने के चक्कर में साला सालों तक लौट चुका, ये है शादी, एक दिन का झूठा राजा बनने के चक्कर में, एक दिन घोड़ी पे बैठ के आओगे, ये शानों से ढोल ढाल बज रहे, अगले दिन से वही मोटरसाइकिल वही बस, अरे कल तो तेरी शादी खत्म हो गई, अब साला लौट चुका है, ये काम बिल्कुल मत करना, अपने पैसे बचाओ ताकि सच्चे दोस्तों के इमरजेंसी में आप काम आओ, वो ज्यादा जरूरी है पैसा, ये ध्यान रखना, मैं तो हूं सब खिलाफ, शादी करनी चाहिए अच्छी बात है, आप करो कोई दिक्कत नहीं मुझे, लेकिन खर्चा मत करना बच्चे, अपने माँ बाप के लिए पैसा बचाओ, उस पैसे से अपने माँ बाप को घुमाओ, अपने परिवार को घुमाओ, अपने सच्चे दोस्तों के काम आओ, अपना पैसा बचाओ, सच्चे दोस्त क्या रहेंगे, शादी में सब तो यही आते हैं, खाना कब बोलेगा, अरे खुली खाना खा, साला दही बल्ले में वो दम ही नहीं, बताओ ऐसे लोगों के लिए तुम पार्टी छोड़ो, क्या भी छोटे बच्चों, आप समझदार हो जाओगे, पैसा बचाओगे बच्चे, बहुत ज्यादा जरूरी है अपने परिवार के लिए, देखो टू और मोर पीपल, अगर दो लोग हैं या ज्यादा, दो लोग हैं और ज्यादा, तो आप ये करो, जैसे मैंने अगर यहाँ पर ये बोल दिया देयर हेयर और हेयर्स इज या आर कर लिया, अगर मैंने बोल दिया उनके बाल कर लिए, ठीक है, बताओ, देखो यार माँ बाप का शौक होता है, माँ बाप को समझा दिया, बड़ा कम खर्चे में काम चला लो, बोलो समझ आ जाएगा, हर जगह माँ बाप सही नहीं होते हैं बेटा, हर जगह माँ बाप सही नहीं होते हैं, माँ बाप को बैठा के चुपचाप से समझाओ, वरना मेरे से बात करा दी, मेरी वीडियो दिखा दी, हर जगह माँ बाप सही नहीं होते हैं, लेकिन जिस जगह आपको लग रहा है वो सही नहीं, उनको बैठा कर आराम से शांति से समझाओ कि पापा भगवान ना करे हमारे परिवार में से कोई बीमार होगा, पैसा चाहिए होगा, पापा झूठी शानो शौकत में नहीं पड़ना, हमें जिंदगी वाकई में अच्छी जीनी, अपने अच्छे दोस्तों को, अपने अच्छे रिश्तेदारों को, ठीक है, बुला लो, जिनको बुलाना चलो आपको लग रहा है, लेकिन कम से कम खर्च, समझेंगे माँ बाप इस बात को, मुसीबत में कोई पैसा नहीं देगा रे, मुसीबत में कोई पैसा नहीं देगा, सिर्फ अपना ही पैसा कमाएगा। आज केस नंबर 3, अब ध्यान, एक इंसान की बात है तो हेयर, ज्यादा की बात है तो हेयर आपने कर लिया, अब तीसरे केस है, तीसरे में बात हम कर रहे हैं अगर काउंटिंग पर्पस हो जाए, अगर बेटा आपका काउंटिंग पर्पस हो जाए, अगर आपका काउंटिंग गिनने पे ही आ जाओ, जैसे तुमने देखा अरे 2 सफेद बाल दिख रहे हैं भाई, ऐसा बोलते हो ना, 2 सफेद बाल दिख रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, 2 सफेद बाल दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं, ठीक है, क्या बोलेंगे देखो बेटा, अगर काउंटिंग पर्पस है, हाँ, तो अगर सिंगुलर वर्ड है, काउंटिंग पर्पस अगर सिंगुलर वर्ड है तो बेटा फिर हेयर, और अगर प्लूरल वर्ड है और हेयर्स, ठीक है, हाँ, तो हमने बोल दिया सपोज काउंटिंग पर्पस है, सिंगुलर वर्ड है तो हेयर और प्लूरल वर्ड है तो हेयर्स, जैसे मेरे तेरे सर पे एक व्हाइट बाल है, व्हाइट उसको ग्रे बोलते हैं बेटा, देयर इज अ ग्रे हेयर या हेयर्स ऑन हिज हेड, एक तो मैंने ये एग्जांपल लिखा, और मैंने बेटा 2 हैं, मैनी हैं, देयर आर, ठीक है, देयर आर 2 या देयर आर मैनी, कई सारे आ गए, देयर आर मैनी 2, ठीक है, फिर हम लिख दे ग्रे हेयर या हेयर्स ऑन हिज हेड,
तो क्या है, तो आप बोलोगे देयर आर टू या मेनी, अब तो प्लूरल हो गए, अभी प्लूरल हो गया तो बेटा हियर नहीं, हियर आएगा, लेकिन यहाँ एक है तो यहाँ हियर आएगा, ये फर्क है। हो गया जी काम आसान, वेरी गुड। तो देयर इज अ ग्रे हेयर ऑन हिज साइड, देयर आर टू ग्रे हेयर्स और मेनी ग्रे हेयर्स। आपके बाल अच्छे हैं, मेरे बाल अच्छे हैं, मैं तो कुछ ना करता बेटा, ये तो बस चल रही है कहानी, कोई फर्क ना पड़ता, क्या फर्क पड़ता है। मस्तानी लाइफ हो गई कॉन्सेप्ट, तैयार हो गया हमारा बाल वाल के बारे में भी कहानी जान ली। चलो बेटा अब हमारा ये खत्म हुआ, कल हम एक नया टॉपिक चालू करेंगे नाउन में, नाउन केसेस। कल हम चालू करेंगे बेटा नाउन केसेस, कल हमारा ये चलेगा। जो ब्लैक से व्हाइट में कन्वर्ट होता है वो कलर ग्रे होता है बेटा, टेक्निकली वो व्हाइट नहीं होता, ठीक है, ये फर्क होता है। चलो चको खुश हो, मजे करो बेटा, और ये पीडीएफ मैं अपनी अपलोड करा दूंगा, ठीक है, वो देखते हैं, ठीक है चको इसको कर दूं सेव।